दोस्तों, मैंने पीछे जो वीडियो शूट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स इजी करने के लिए बेसिक्स कौन से यूज होते हैं। मैं 37 साल से जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरे ख्याल में एक चीज़ आई है, मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं, गर्ल्स बोलो या बॉयज़ बोलो, उनको मैथ्स समझता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जब वो सॉल्व करता है तो उसे बेसिक में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब बेसिक क्या चीज़ है? तो अंडर द हेडिंग हाउ टू मेक easy to solve the mathematics with the help of basics, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको मैथमेटिक्स में रिएक्शंस पता नहीं है। अगर वो रिएक्शंस अगर उसे पता है तो वो अप्लाई कैसे करते हैं वो उसे समझता नहीं है। इसलिए जो मैथमेटिक्स में रिएक्शंस है वो है 4। उसमें पहला है एडिशन, दूसरा है सब्सट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवाइडेशन। तो इसमें ये होता है प्लस, माइनस, इनटू एंड अपॉन। अब आप सोचेंगे कि सर इतना पुअर तो हम लोग नहीं है, लेकिन अपने एरिया में 50% स्टूडेंट ऐसे में ऑब्जर्व किया है ऐसा कि जिनको ये भी मालूम नहीं है ऐसा, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स इन एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द नंबर्स। अब एडिशन में क्या होता है, इसके रूल्स हैं। तो पहला जो रूल्स है एडिशन का वो ऐसा होता है, अगर समझो दो नंबर्स है, दो नंबर के सेम साइंस होते हैं ऐसा, तो उसका एडिशन करके जो नंबर को साइन आता है वही साइन उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज लिया मैंने +5 + 3 दैट इज इक्वल टू +8, और दूसरा लिया -5 -8। सो मैंने आपको बताया था सेम साइन अगर होता है तो दोनों का एडिशन करते हैं, तो इसका भी आएगा एडिशन 13 और इसका साइन होता है माइनस। तो इसमें 99% स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं ऐसा लास्ट में। तो ये तुम्हारा हो गया पहला एडिशन का रूल। एडिशन का रूल कौन सा होता है? टू नंबर्स हैविंग सेम साइंस, देन एडिंग both and give the signs of that numbers। तो इसके एग्जांपल जो है ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल आता है फर्स्ट +5 + 3 दैट इज इक्वल टू +8, सेकेंडली -5 - 3 दैट इज -8। तो दोनों के साइन अगर सेम होते हैं सो यू मस्ट ऐड इट एंड गिव द साइन ऑफ दैट नंबर्स। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड रूल है about subtraction, about addition again। So second rule है इसका, if two numbers have opposite sign then subtract the numbers from bigger, subtract numbers from bigger and give the sign of larger number। For example +5 - 3 that will get +2, or -10 + 8 that is equal to what? -2। So this is the second rule।
This is about addition and subtraction. Third rule, if two numbers have same sign, then their product and dividation is always पॉजिटिव. इसमें क्या होता है कि इसमें लार्जर और स्मॉलर नंबर नहीं चलता है. अगर दोनों के साइन सेम आते हैं तो प्रोडक्ट और डिवाइडेशन में सेम साइन मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन +5 + 3 that is +15. Secondly -5 - 3 that is +15. और थर्ड एग्जांपल लिया +5 upon +15 upon +3 which is +5, and fourth one -15 upon -3 again +5. So this is about the product and dividation of the numbers. Then fourth rule आएगा आपका, if two numbers have opposite sign then the product and dividation have always negative. For example, first +3 into -5 that is -15. Second +5 into -3 that is -15. Third -15 upon +3 -5 or +15 upon -3 that is -5. Means there is no cause of larger or smaller number. If opposite sign, the dividation and product is always negative. Okay? So this is the basic about addition and subtraction. And now other reactions are depend on these four rules. For example, suppose we can take +10 - 10. Now this can be depend on the second rule. If opposite sign, then we can take subtraction. That is 10 - 10, which is 0. And 0 is a neutral number. It have no sign, positive or negative. Okay, so this is about the starting of mathematics. After that, if you want to solve the mathematics, then another most important thing is rules. So now in that one, the first rule is expansion formulas. So many students of 9th, 10th class or 11th class doesn't have the expansion. So the first rule, expansion. So first one is a plus b bracket square. So we can get a square plus 2ab plus b square. Second one, a minus b bracket square, that is a square minus 2ab plus b square. Third one, a square minus b square. In these two there is a bracket square, here individual square. इसमें क्या होता है कि हर एक नंबर का स्क्वायर होता है, तो इसके दो फैक्टर्स आते हैं, a plus b, a minus b. फोर्थ वन, इसमें एक ही होता है, a square plus b square के फैक्टर्स नहीं आते हैं, because in that one there is a imaginary. मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप के नंबर होते हैं, नंबर्स के कितने टाइप्स आते हैं. So a cube plus b cube, that is a plus b, a square minus ab plus b square. Fifth one, a cube minus b cube, that is a minus b, a square plus ab plus b square. Sixth rule आता है आपका a plus b bracket cube, that is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Seventh, a minus b bracket cube, a cube minus 3a square b plus 3ab square
minus b cube, and the last one is a plus b plus c bracket square, that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. So these are the 8 rules on which the problem can be depend how to solve it. इसके बाद आगे फिर रूल्स क्या होते हैं, मैथ्स कैसा इजी होगा, ये मैं आपको इसके एग्जांपल्स, इसको एक्सपांड कैसा करते हैं, ये अपन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स इजी करना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपका फ़ायदा होगा, और लाइक भी करो ऐसा। ओके, I will try to make it easy as possible, as easy. Thank you.